नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रूप जाल। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोहित अहमदाबाद के एक संभ्रांत परिवार का लड़का था। लड़का क्या, नवयुवक था। सरकारी नौकरी करते हुए 6 माह हो चुके थे। उसके पास स्वयं की कार थी, लेकिन वह पूल वाली कैब से ऑफिस जाना पसंद करता था। शहर में कैब की सर्विस बहुत अच्छी थी। मोहित खुश मिजाज इंसान था। कैब में सहयात्रियों और कैब चालक से बात करना उसको अच्छा लगता था। उस दिन भी वह ऑफिस से घर वापस आते हुए रोज की तरह शेयरिंग वाली कैब से आ रहा था। रास्ते में मान्या नाम की एक और सवारी उस कैब में सवार होनी थी। मोहित की आदत थी कि शेयरिंग कैब में वह पीछे की सीट पर जिस तरफ बैठा होता था उस तरफ का गेट लॉक कर देता था। उस दिन भी ऐसा ही था। मान्या को लेने जब कैब पहुंची तो उसने मोहित वाली तरफ के गेट को खोलकर बैठने की कोशिश की, पर गेट लॉक होने के कारण उसका गेट खोलने में असफल रही। मान्या झल्लाकर कार की दूसरी तरफ से गेट खोलकर बैठ गई। युद्ध की स्थिति तुरंत ही बन गई और सारे रास्ते मोहित और मान्या लड़ते हुए गए। घर आने पर मोहित उतर गया। मान्या के लिए ये वाकया बर्दाश्त के बाहर था। असल में मान्या को अपने लड़की होने का बहुत गुरूर था। आज तक उसने लड़कों को अपने आसपास चक्कर काटते ही देखा था। कोई लड़का इतनी बुरी तरह से उससे पहली बार उलझा था। मान्या के तन बदन में आग लगी हुई थी। मोहित का घर मान्या ने उस दिन देख ही लिया था। नाम पते की जानकारी से मान्या ने मोहित के बारे में सब कुछ पता कर लिया और तीसरे ही दिन मोहित के घर से 50 मीटर दूर आकर लगभग उसी समय के अंदाजे के साथ कैब बुकिंग का प्रयास किया। जब मोहित सुबह ऑफिस के लिए निकलता था, मान्या का भाग्य कहिए या मोहित का दुर्भाग्य, मान्या को मोहित वाली कैब में ही बुकिंग मिल गई। एक कुटिल मुस्कान कैब वाले ऐप पर मोहित के साथ पूल देखकर मान्या के चेहरे पर तैर गई। जिस तरह मान्या खड़ी थी उसी तरफ कैब आती होने के कारण मान्या को पिक करती हुई कैब मोहित के घर के सामने रुकी। मोहित बेख्याली में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर सवार हो गया। तभी उसे पीछे से खनकती हुई आवाज आई, कैसे हो मोहित जी? मोहित ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा तो मान्या सक पका गई, क्योंकि 3 दिन पुराना वाकया उसे याद आ गया। लेकिन आज मान्या के बात की शुरुआत करने का अंदाज ही अलग था। सो धीरे धीरे मान्या और मोहित की बातचीत दोस्ती में बदल गई। दोनों का गंतव्य अभी बहुत दूर था। मोहित कैब को रुकवाकर पीछे वाली सीट पर मान्या के बगल में जाकर बैठ गया। एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए दिए गए। मोहित अपना ऑफिस आने पर उतर गया और मान्या ने गर्म जोशी से हाथ मिलाकर उसको विदा किया। मोहित के मानो पंख लग गए। ऑफिस में मोहित सारे दिन चहका रहा। दोपहर में मान्या का फ़ोन आया तो मोहित का तन बदन झूम उठा। मान्या ने उसको लंच साथ करने का प्रस्ताव रखा, जो उसने सहज स्वीकार कर लिया। दोपहर तकरीबन 1 बजे दोनों मोहित के ऑफिस से थोड़ी दूर एक रेस्तरां में मिले और साथ लंच किया। अब तो यह लगभग रोज का ही किस्सा बन गया। ऑफिस के बाद शाम को भी दोनों मिलने लगे और साथ साथ घूमते फिरते दोनों के बीच में जैसे प्यार के अंकुर फूट के खिलने लगे। एक दिन मान्या ने अंकुर को दोपहर में फ़ोन करके बताया कि शाम तक वह घर में अकेली है और अगर मोहित उसके घर आ जाए तो दोनों अच्छा समय साथ बिता सकते हैं। मोहित के सिर पर प्यार का भूत पूरी तरह से चढ़ा हुआ था। अपने बॉस को तबीयत खराब का बहाना बनाकर मोहित मान्या के घर के लिए निकल पड़ा। आने वाले किसी भी तूफान से बेखबर, मस्ती और वासना में चूर मोहित मान्या के घर पहुंचा और डोरबेल बजाई। एक मादक अंगड़ाई लेते हुए मान्या ने अपने घर का दरवाज़ा खोला। मान्या के गीले और खुले बाल और नाइट गाउन में ढका बदन देखकर
मोहित की खुमारी और परवान चढ़ गई। मान्या ने मोहित को अंदर लेकर गेट बंद कर दिया। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के आगोश में आ गए और एक प्यार भरे रास्ते पर निकल पड़े। मोहित ने मान्या के बदन से कपड़े जुदा करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसने मान्या के पूरे बदन पर मादकता से फोरप्ले करते हुए समूचे जिस्म को प्यार से सहलाया। धीरे धीरे अब मोहित मान्या के बदन से कपड़े जुदा करने लगा। एकाएक ही मान्या जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह चिल्ला क्यों रही है। कुछ ही पलों में अड़ोस पड़ोस के बहुत से लोग जमा हो गए और मान्या के घर के अंदर आ गए। मान्या ने चुपचाप मेन गेट पहले ही खोल दिया था। मान्या ने सबको बताया कि मोहित जबरदस्ती घर में घुसकर उसका बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। उनमें से एक आदमी ने पुलिस को फोन कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मोहित को सोचने समझने का मौका नहीं मिला। थोड़ी ही देर बाद मोहित सलाखों के पीछे था। मान्या ने उस दिन की छोटी सी लड़ाई का विकराल बदला ले डाला था। जेल में 48 घंटे बीतने के साथ ही मोहित को नौकरी से सस्पेंड किया जा चुका था। मोहित को अपना पूरा भविष्य अंधकार में नजर आने लगा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कोर्ट में कई बार पेश किए जाने के उपरांत आज जज ने उसके लिए सजा मुकर्रर करने की तारीख रखी थी। अंतिम सुनवाई के उपरांत जज साहिबा जैसे ही अपना फैसला सुनाने को हुई, अचानक ही इंस्पेक्टर विवेक ने कोर्ट में प्रवेश करते हुए जज साहिबा से एक सबूत पेश करने की इजाज़त मांगी। मामला संगीन था और जज साहिबा बड़ी सज़ा सुनाने के मूड में थीं, इसीलिए उन्होंने इंस्पेक्टर विवेक को अनुमति दे दी। इंस्पेक्टर विवेक के साथ मोहित का सहकर्मी आकाश था और आकाश के मोबाइल में मोहित और मान्या के बीच हुए प्रेमालाप की और मान्या के मादक आहें भरने और मोहित की वासना को और भड़काने के लिए प्रेरित करने की समूची ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। दरअसल जिस समय दोनों का प्रेमालाप शुरू होने वाला था, उसी समय आकाश ने मोहित की तबीयत पूछने के लिए उसको फ़ोन मिलाया था और मोहित ने गलती से फ़ोन काटने के बजाय रिसीव करके बेड के एक तरफ रख दिया था। आकाश ने सारी कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। मान्या और मोहित के बीच हुआ सारा वार्तालाप और मान्या की वासना भरी आहें व मोहित को बार बार उकसाने का प्रमाण उस सारी रिकॉर्डिंग से सर्वविदित हो गया। अदालत के निर्णय लिए जाने वाले दिन पूर्व में मान्या द्वारा रूप जाल में फंसाए हुए अनिल ने भी अदालत में मान्या के खिलाफ बयान दिया, जिससे मान्या का अय्याश होना और पुख्ता हो गया। अदालत ने तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह संज्ञान लिया कि मान्या एक अय्याश लड़की थी और भोले भाले नौजवानों को अपने रूप जाल में फंसाकर उनके पैसों पर मौज मस्ती और ऐश करती थी। एक बेगुनाह नौजवान की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। मान्या को चरित्रहीनता और झूठे आरोप लगाकर युवक को बर्बाद करने का प्रयास करने का आरोपी करार देते हुए जज ने जमकर फटकार लगाई। जज ने मान्या को भविष्य में कुछ भी गलत करने पर सख्त सजा की चेतावनी देते हुए मोहित को बाइज्जत बरी करने के आदेश दिए। मोहित ने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए भविष्य में एक सादगी भरी जिंदगी जीने का निर्णय लिया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।